जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर तीसरे स्कंद का 8वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनी। इस अष्टम अध्याय में ब्राह्मण जन्म आख्यान। ब्रह्मा ने निज ध्यान में लखायो रूप भगवान। सुनी। महर्षि मैत्री जी बोले, हे विदुर, इस कराल कलयुग के कल्मशों के नाश करने वाली परम औषधि रूप जो श्री मद भागवत है, जिनके पान करते ही संत मुनि अपने ज्ञान को भूलकर भक्ति की धारा में बहने लग जाते हैं, जो कि इस विश्व के पापों के समूह को नष्ट कर देती है, जिसमें सच्चिदानंद आनंद कंद यशोदानंदन श्री कृष्ण चंद्र की पवित्र लीला व कथाएं हैं। उसी महापुराण को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। आप एक चित हो सुनिए। एक समय सनक, सनानंद, सनातन और संत कुमार चारों मुनि तत्व जानने की इच्छा से पाताल लोक में भगवान शंकरशन जी के पास पहुँचे। वे उस समय भगवान वासुदेव का ध्यान किए आसन पर स्थिर हुए बैठे थे। पश्चात भगवान शंकरशन ने अपनी आराधना पूर्ण कर सर्वलोक से पाताल लोक में आए हुए उन चारों मुनियों का यथाचित सम्मान करने की इच्छा से अपने आधे नेत्र खोले और उनको सम्मुख उपस्थित हुए देखा। उस समय गंगा जी के जल से भीगी हुई उनकी जटाएं जल वर्षा रही थी। उन्होंने भगवान शंकरशन को प्रणाम किया और सम्मान पाकर वे शिष्य भाव से सम्मुख आसन पर बैठ गए, जहाँ की पाताल लोक में नाग कन्याएं भगवान शंकरशन जी की विविध प्रकार से पूजा किया करती थी, कारण कि उन्हें योग्य पति प्राप्त हो। उस समय तत्व जानने की इच्छा वाले उन चारों पुत्रों को भगवान शंकरशन ने परम पावन श्रीमद् भागवत शास्त्र को सुनाया। हे विदुर, फिर यह श्री मद् भागवत शास्त्र संत कुमार मुनियों ने ऋषि आख्यान को बताया। फिर ऋषि आख्यान ने मेरे गुरुवर पराशर तथा बृहस्पति को बताया। इसके अनंतर पराशर जी ने मुझको भले प्रकार से कहा और मैं उसी भगवान शास्त्र को तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि तुम भागवत भगत एवं श्रद्धालु हो। ऋषि पुलस्त जी ने मेरे गुरुवर पराशर जी को वरदान दिया था कि तुम महान पुराण वक्ता होगे। इसी से वे पुराण के महान ज्ञाता हुए। उनकी मेरे ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनी रही। हे विदुर, यह शास्त्र भक्ति पूर्ण है, बिना श्री कृष्ण की कृपा के प्राप्त नहीं होता। अतः श्री कृष्ण चंद्र में अन्य भाव से भक्ति योग कहते हुए इसका श्रवण कीजिए। इतना कहकर महर्षि मैत्री जी कहने लगे, हे विदुर, जिस समय महाप्रलय के अंत में यह समस्त संसार जल में डूबा हुआ था, तब भगवान नारायण अनंत शेष की शैया बनाए हुए क्षीर समुद्र पर योग निद्रा में निगम्न हुए 4000 युगों पर्यंत शयन करते रहे। इसके अनंतर उनकी पुण्य संसार रचने की इच्छा प्रकट हुई। तब उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। वह कमल अपने तेज से सूर्य की तरह विशाल उस जल को चमकाने लगा। काल शक्ति के प्रभाव से यह विश्व कमल कोश रूप में व्याप्त हो गया। उसमें से प्रजापति ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू भी कहे जाते हैं। वह पदम कर्णिका में
शिथिल हुए चारों ओर देखने लगे। तभी उनके 4 मुख हो गए। ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि मैं यहाँ अकेला कैसे हूँ, किसने मुझे पैदा किया और जिस पर मैं बैठा हूँ यह कमल किस आधार पर स्थित है। इसको जानने की इच्छा से कमल का नाल पकड़ते हुए जल में घुसने लगे। निरंतर चलते चलते उन्हें 1000 वर्ष व्यतीत हो गया, तब भी कुछ आधार ज्ञान न हुआ। तब पुण्य निराश हुए उसी फूल पर आकर बैठ गए और उनने वहां समाधि में अपना चित्त लगा दिया, जिसको वह पहले न जान पाए कि मेरा मूल कर्ता कौन है। वही भगवान विष्णु को वे समाधि द्वारा हृदय देश में प्रकाशमान हुए देखने लगे, जो कि अपने 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए, पीताम्बर पहने, दिव्य मुकुट धारण किए, पुरुष रूप में शेष शैया पर शयन किए हुए थे, जिनके हृदय में मुक्तावली वनमाला शोभा दे रही थी, हारों की कांति चमक रही थी। ऐसी कोटि कामदेव को मोहने वाली मोहिनी मूरत देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने लोक सृष्टि के समस्त साधक यानी सामग्री, आत्मा, जल, वायु, आकाश आदि देखे और फिर वे परमात्मा की स्तुति करने लगे। 8वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 9वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण और सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखे। जय भोले की।